एक गलती कर गए, अभी एक शिक्षा मंत्री ने तो रिजाइन कर दिया, यूं दूसरा शिक्षा मंत्री और कोई बना दिया। मैं तो इसके बारे में देख रहा था भाई, प्रहलाद जोशी। भाई प्रहलाद जोशी वो पहले वाला तो एमए था जी, तो भी यही है। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई पढ़ा लिखा, कोई शिक्षाविद, कोई किसी यूनिवर्सिटी का वीसी, और मैं भाई आप पे कोई देश में कोई अच्छा शिक्षा मंत्री नहीं बना जाता जो पढ़ा लिखा हो, जिसको रिसर्च का रह पता हो, जिसको जो है ये पता हो कि भाई शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए। नहीं भाई, मैं तो क्वालिफिकेशन देख रहा था, मैं तो खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। अरे भाई इसमें आरएसएस घुस लाओ, मैंने कह रहा वे किसी के भी है, वे आरएसएस के है, वे बीजेपी के भी है। ये कौन सी क्वालिफिकेशन हुई कि भाई वे 2004 से लगातार 5 बार जो है सांसद रह लिए। भाई दुर्भाग्य है इस देश का। भाई शिक्षा मंत्री को शिक्षा का ज्ञान नहीं, रेल मंत्री को रेल का ज्ञान नहीं, एविएशन मंत्री को एविएशन का ज्ञान नहीं, उद्योग मंत्री को उद्योग का ज्ञान नहीं। भाई तुम क्या कर रहे बेड़ा गर्क कर दिया तुमने देश का। पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, ये अनपढ़ जाहिल गवार लोग ये यूं ही शासन करते रहेंगे। तुम एक को हटवाओगे, ये दूसरे को लाएंगे। एफआईआर की भी तो एप्लीकेशन लिखनी पड़े, मुझे घुमाने की कोशिश करो, मेरी भावनाओं को नहीं समझते आप। देख नहीं रहा कितना दिल से बोल रहा। मैं कह रहा जो हमारे शिक्षक झूठ बोल रहे हैं, मुझे झूठा बना दे, मुझे भी मोदी जी बना हुआ है क्या? मैं झूठ क्यों बोल लूंगा? मैं झूठ क्यों बोल लूंगा? मुझे क्या लाभ लेना? वे उपद्रवी नहीं, उपद्रवी वे थे। नहीं, मैं बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहा, मैं बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहा, मैं बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहा। मैं तो सही को सही, गलत को गलत कह रहा। डॉक्टर कुलदीप मलिक के अंदर हिम्मत है, आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं बोलते? हाँ बस सारी बात सारी एफआईआर में करा दूं, आंदोलनकारी में बन जाऊं, तुम्हें कुछ ना करना पड़े। कुछ तुम भी करोगे, कुछ तुम भी करोगे, मीडिया वाले भी करोगे। मीडिया ने तो बेड़ा गर्क कर दिया देश का, अपने बना ले जियो। आप तो बढ़िया मीडिया कर्मी हो, बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत देर कर दी सरकार। माफी मांगोगे आप? नहीं, हम क्यों माफी मांगेंगे? तानाशाह कहते थे ना, नहीं हम क्यों माफी मांगेंगे? तो तानाशाह नहीं, तो तानाशाह को झुका दिया ना। देखिए जब तानाशाही चरम पे चढ़ती है तो फिर वही लिहाज हो, तानाशाह को भी झुकना पड़ा। और तानाशाह ऐसा झुका कि रात के 12 बजे तानाशाह आया और बोला, क्या बोला भूलिया, माई फ्रेंड्स, मित्रों भी भूलिया, फ्रेंड्स पे आ गए। और किस तरीके से तानाशाह का किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज थी, कैसे फेस एक्सप्रेशन थे, शायद वो भी जो है दुनिया ने देखा। और ख़ास तौर से जो अंधभक्त साथी है भाई, उन्होंने भी देखा। और अब मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सरकार 2 बार झुक ली। एक बार किसानों ने झुकाई और अब ये युवाओं ने झुकाई। और अब मुझे ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं जो जवाबदेही थी, देखिए कितनी गंभीर मैं बात बता रहा, लोकतंत्र के अंदर जो राजा प्रजा चुनती है वो राजा सेवक होता है। लेकिन जब मोदी जी आए, मोदी जी भी कह रहे थे कि भाई मैं तो जनता का सेवक बनकर जो है काम कर रहा, लेकिन शायद मोदी जी भूल गए कि वे सेवक थे। तो आप तो घमंडी तानाशाह कहते थे, सरकार ने बात करी बच्चों से, देखिए एक बात बताओ भाई, बात करी 36 दिन के बाद सब कुछ लूट लिया, पिट लिया। देखिए मेरे बाबा जी मुझे एक कहानी सुनाते थे, वो कहानी में आपके चैनल के रुक जाओ यार, रुक जाओ, आप हमारी बात पूरी होने दो। यहाँ बाबा जी की बात हो रही, कम से कम वो तो सुन लो, कुछ ज्ञान की बात सुन लो। बाबा जी ये सुनाते थे कि भाई एक बुढ़िया बेचारी जो है चोरों ने लूट ली। अब जब चोरों ने लूट ली तो लूटने के बाद वह बुढ़िया भागी जा। तो कोई दूसरा आदमी मिला, उससे पूछा ताई भागी क्यों जा? नुको बेटा मुझे तो चोरों ने लूट लिया। नुको तुझे चोरों ने लूट लिया तो लूट लिया, अभी तो सिगरेट पीती हुई जाए तो मजे में जा। तो एक बात बताओ, सरकार की जो फजियत होनी थी इस मुद्दे पे वो फजियत होगी। बच्चों ने लाठी खा ली, हमने भी आंसू गैस के गोले खाए और पहली बार ऐसा अनुभव करा तो लूट लिए, पिट लिए और फिर तुमने इस्तीफा दिया। क्यों भाई, इस्तीफा 1 महीना पहले नहीं हो सका था? मैं तो बार बार इस बात को कह रहा था कि देश के प्रधानमंत्री को जंतर मंतर पे आके इन बच्चों के बीच में जो है अगर ये डिक्लेयर करते कि भाई जो है तुम मेरे बच्चे हो और तत्व घुस गए थे आंदोलन में, बचा लिया इस्तीफा देकर देश को। भाई कौन है सामाजिक तत्व थे ये आपको भी पता, आप तो वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। नहीं तो मैं तो जो अंधभक्त है ना इन्हें दिखाना जा रहा था। और एक बात बताऊं, वो आंदोलन हमारा भी था, हम शिक्षा क्षेत्र को लेकर जो है काम कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र का मुद्दा इस देश में सर्वोपरि हो, राजनीति में शिक्षा क्षेत्र की बात हो, शिक्षा व्यवस्था की बात हो, शिक्षकों की बात हो, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले प्रबंधकों की बात हो, ये डॉक्टर कुलदीप मलिक और उसकी टीम का मुद्दा था। इसी कारण जो अपमान किया मोदी जी का, माफी मांगोगे?
यार एक बात बताओ, मोदी जी का क्या अपमान कर दिया? नहीं, हाँ ये भी एक मुद्दा है, ये एक मुद्दा है। और जब मैं जंतर मंतर पे था, जंतर मंतर पे जब मैं था, खास तौर से 20 तारीख के आंदोलन के बाद ये आंदोलन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और ये भी मैं बताऊं, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और बच्चे इस तरीके के उड़दंग पे उतर गए थे। हो सके ये इसका भी नतीजा हो, वो मेलोडी है, चॉकलेटियर, पता नहीं क्या 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 बात हुई, तो वो लेकिन गलत था। मैं एक दिन खुद जंतर मंतर पे था, जिस तरीके से मैं अपनी आंखों के सामने आदरणीय मोदी जी को बच्चे जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, भाई मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ऐसे, अरे रुक जाओ, ऐसे ऐसे पोस्टर बच्चे ले रहे थे मोदी जी के, भाई उन पोस्टर को मैं अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता, तो मैं उसका भी खंडन करा। अगर वहां इस तरीके की हरकत हो रही थी तो वो भी गलत हो रही थी। तो गुस्सा बताया जा रहा था ना। नहीं, वो तो भाई एक बात बताओ, ये एक डॉक्टर यादव है, दोस्त है हमारे, वे नु कहे किसी को बैंगन पच और किसी को कुपच, ये मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को। तो किसी को वो गुस्सा दिख रहा था। हर चीज को देखने के दो नजरिए है ना। वो मोदी जी बताते हैं ना, पानी का वो गिलास, जीत है, आपकी जीत है ये। नहीं, एक बात बताओ, हम बच्चों से अलग है। अरे मैं तो शिक्षक हूँ और वे युवा थे, छात्र थे। शिक्षक और छात्र का तो ऐसा नाता है, झुककर चोली और दामन का जो है साथ होता है। मैं तो कह रहा, वो बच्चों की जीत है, वो जो है विद्यार्थियों की जीत है, वो युवाओं की जीत है। बच्चों की जीत में, विद्यार्थियों की जीत में ही हमारी जीत है, हम शिक्षकों की जीत है। और मैं इन बच्चों का धन्यवाद दे रहा, लेकिन उन बच्चों का नहीं जो उपद्रवी थे। वे उपद्रवी किसने भेजे? वे उपद्रवी नहीं, उपद्रवी वे थे। नहीं, मैं बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहा, मैं बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहा, मैं बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहा। मैं तो सही को सही, गलत को गलत कह रहा। डॉक्टर कुलदीप मलिक के अंदर हिम्मत है सही को सही, गलत की गलत कहने में। अगर हम कोई बात सही कहे तो आप कह रहे कि, आप ये कह रहे कि हम बीजेपी की भाषा बोल रहे, बीजेपी हमें खाने को दे, बीजेपी हमें कुछ जो है फाइनेंस कर रही, कुछ फंडिंग कर रही। अरे बीजेपी अगर कोई सही काम कर रही तो कुलदीप मलिक तारीफ कर रहा, लेकिन अगर बीजेपी गलत काम कर रही तो कुलदीप मलिक के अंदर हिम्मत है नहीं। हाँ, सुनो तो, अरे रुक जा, हमारी बात सुन ले। वे उपद्रवी भी हो सके, सरकार ने भेज रखे हो। आपको बता, आप और हम तो वहीं थे, ट्रक आया एक ट्रोडू का, देखा जिसकी बराबर में आंसू गैस का गोला फटा। मैं भी नहीं, वो किसने भेजा आप बताओ, अच्छा खुल के बताओ। नहीं, वो आप बताओ ना, आपकी भी तो जांच होगी। आप 24 घंटे वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपने कुछ जांच नहीं करी। वो ट्रक लुटियंस जोन में कैसा आ गया, मुझे नहीं बताओ आप। अरे जांच कर, अरे आप बताओ ना। नहीं, हाँ, वो डंपर भेजा गया, मेरे से पूछ लो। वो डंपर भेजा गया और वो किसने भेजा? नहीं, किसने भेजा? वो सरकार के लोगों ने भेजा। खुल के बोल लो, आप इस बात का समर्थन करो। आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं बोलते? हाँ, बस सारी बात, सारी FIR में करा दूं, आंदोलनकारी में बन जाऊं, तो मैं कुछ ना करना पड़े। कुछ तुम भी करोगे, मीडिया वाले भी करोगे। मीडिया ने तो बेड़ा गर्क कर दिया देश का, अपने बना ले जियो। आप तो बढ़िया मीडिया कर्मी हो, बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो आंदोलन की खबरें भी बाद में दिखाने लगे, अदरवाइज 1 महीने तक आंदोलन की खबरें भी नहीं दिखाई। इन्होंने तो उन बच्चों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या बता दिया, और सोनम वांगचुक को जो है चाइनीज एजेंट बना दिया। लाठी बच्चों ने खाई, भूखे बच्चे रहे, गर्मी में बच्चे रहे, बरसात में बच्चे रहे, और जीत का श्रेय आप जैसे ले रहे हो। नहीं, हाँ, हम नहीं लेते, हम ले रहे जीत का श्रेय। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अरे जीत का श्रेय बच्चों को जाना चाहिए, बच्चों के ऊपर ये सेहरा बनना चाहिए। हमने तो बच्चों को आशीर्वाद दिया और बच्चों को सहयोग दिया। एक बात बताओ, मैं तो कभी वहां जंतर मंतर पे रात को भी नहीं रुका। वे बच्चे तो 24 घंटे पड़े रहे। और अगर ये आप कह रहे कि मैं जीत का श्रेय ले रहा, तो मैं आपकी बात का खंडन कह रहा। नहीं, ये श्रेय बिल्कुल बच्चे को जा रहा, हिंदुस्तान के युवाओं को जा रहा, जो बच्चे वहां 24/7 पड़े रहे, जिन्होंने लाठियां खाई, जिन्होंने आंसू गैस के गोले खाए, जिन्होंने अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाया, खालिस्तानी कहलवाया, चाइनीज एजेंट कहलवाया, ये श्रेय तो उन बच्चों को जा रहा। और मैं फिर कह रहा हूं भक्तों को, देखो झुग्गी मोदी सरकार, देखो झुग्गे मोदी जी। लेकिन एक गलती कर गए। अभी एक शिक्षा मंत्री ने तो रिजाइन कर दिया, यूं दूसरा शिक्षा मंत्री और कोई बना दिया। मैं तो इसके बारे में देख रहा था भाई, प्रहलाद जोशी। भाई प्रहलाद जोशी, वो पहले वाला तो MA था, जी तो BA ही है। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कोई पढ़ा लिखा, कोई शिक्षाविद, कोई किसी यूनिवर्सिटी का VC। और मैं तो कह रहा, थारे भी तो विद्या भारती RSS वालों के भी पूरे देश में जो है शैक्षणिक संस्थान चल रहे, इनके नाम कई रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा बच्चे आप पढ़ा रहे, सबसे ज्यादा शिक्षक इन संस्थानों में काम कर रहे। इन संस्थानों में जो एल्यूमिनाई
इतना ही है, यानी कि जो बच्चे पास आउट हो गए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संख्या इनकी है। भाई आप पे कोई देश में कोई अच्छा शिक्षा मंत्री नहीं बना जाता जो पढ़ा लिखा हो, जिसको रिसर्च का रह पता हो, जिसको जो है ये पता हो कि भाई शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए। आप जो है भाई आप बीए शिक्षा मंत्री से खुश नहीं आप? नहीं भाई, मैं तो क्वालिफिकेशन देख रहा था, मैं तो खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं, बिल्कुल खुश नहीं। नहीं अरे भाई इसमें आरएसएस घुस लाओ, मैंने कह रहा वे किसी के भी है, वे आरएसएस के है, वे बीजेपी के भी है। ये कौन सी क्वालिफिकेशन हुई कि भाई वे 2004 से लगातार 5 बार जो है सांसद रह लिए, इस वजह से उन्हें जो है शिक्षा मंत्री बना लिया। क्यों भाई आपके पास में तजुर्बा है उनको। अरे मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। मंत्रालय तो चलते तो फिर शिक्षा मंत्री को रिजाइन ना देना पड़ता। मैं कह रहा इस देश में इतने बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, इस देश में IIT है, इस देश में IIM है, इस देश में कितनी सारे विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें जो है फिर राज्यों के विश्वविद्यालय है। क्या इन विश्वविद्यालयों को किसी वीसी को, किसी जो है प्रोफेसर को, किसी अच्छे रिसर्चर को आप इस देश का जो है शिक्षा मंत्री नहीं बना सकते थे? भाई दुर्भाग्य है इस देश का। भाई शिक्षा मंत्री को शिक्षा का ज्ञान नहीं, रेल मंत्री को रेल का ज्ञान नहीं, एविएशन मंत्री को एविएशन का ज्ञान नहीं, उद्योग मंत्री को उद्योग का ज्ञान नहीं। भाई तुम क्या कर रहे बेड़ा गर्क कर दिया तुमने देश का। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील कर रहा देश के युवाओं से, जिस तरीके से इस आंदोलन में ये आपकी सफलता रही, एक आंदोलन और चलाओ। देश में युवा ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति करें, राजनीति में युवा जो है अपना पार्टिसिपेशन करें। और ख़ास तौर से युवाओं ने जो राजनीति की बातें बंद कर दी, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि आपने राजनीति की बातें बंद कर दी। जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा, पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, ये अनपढ़ जाहिल गवार लोग ये यूं ही शासन करते रहेंगे। तुम एक को हटवाओगे, ये दूसरे को लाएंगे। और मैं फिर कह रहा, पहले के पास कम से कम मास्टर डिग्री तो थी, इस पे तो मास्टर डिग्री भी नहीं, ये तो जो है मात्र BA पास। अब विपक्ष कुछ सीखेगा एनजीओ से, कैसे विपक्ष में रहा जाता है, कैसे सरकार को झुकाया जाता है, कुछ सीख लेनी चाहिए। नहीं भाई एक बात देखो, ये तो आप विपक्ष वालों से पूछो। और ये भी नहीं भाई, मैं तो पक्ष में विपक्ष में ले जाओ। मैं तो शिक्षक नेता के रूप में शिक्षकों की राजनीति कर रहा और शिक्षा व्यवस्था का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो अभी एक लेटेस्ट मुद्दा जो है मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से उठा रहा। देखो यूपी के अंदर विधान परिषद की 8 सीट है, इन नालायकों ने इन विधानसभा की सीटों पे भी ऐसे लोग उतार दिए जो शिक्षक ही नहीं है, और वो जो है शिक्षक प्रतिनिधि बना दिए। मैं तो मेरठ सहारनपुर मंडल की भी बात कर रहा। अपनी आंखों खोल लो। एक बात बताओ, जब पढ़े लिखे शिक्षकों के प्रतिनिधि गैर शिक्षक रहेंगे, ये क्या शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे? क्या ये शिक्षकों की बात करेंगे? क्या ये प्रबंधकों की बात करेंगे? अरे इन पे तो एक एप्लीकेशन तक लिखनी नहीं आती। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा, मैं चैलेंज कर रहा, ये एक FIR तक नहीं लिख सकते। अगर थाने में ले जाके इन्हें कह दे कि भाई एक FIR लिख दो, इन पे FIR नहीं लिखी जाने की। और ऐसे लोगों को आपने जो है विधान अरे रुक जा जालिम, मैं तो एक उदाहरण दे रहा। इन पे एप्लीकेशन बोलो। मैं एप्लीकेशन में भी तो FIR की भी तो एप्लीकेशन लिखनी पड़े। मुझे घुमाने की कोशिश करो, मेरी भावनाओं को नहीं समझते आप। देख नहीं रहा कितना दिल से बोल रहा। मैं कह रहा जो हमारे शिक्षक झूठ बोल रहे हैं, मुझे झूठा बना दे। मुझे भी मोदी जी बनावा है क्या? मैं झूठ क्यों बोल लूंगा? मैं झूठ क्यों बोल लूंगा? मुझे क्या लाभ लेना? अच्छा हम ऐसे नेता है, हम ऐसे नेता है, झूठ वाले नेता है। अरे हम तो नहीं, नेता नहीं होता। हम तो जमीनी स्तर पे 2 टाइप के नेता होते हैं। रुक जा, ऐसा नहीं। सब पंचों उंगली एक हाथ में एक जैसी नहीं होती। नेता 2 टाइप के है। एक नेता वे है जो सेवा भाव के लिए आवे, एक नेता वे है जो व्यापार के लिए आवे। जो सेवा भाव के लिए आवे वो ग्राउंड स्तर के नेता, काम करने वाले नेता होते हैं। और जो व्यापार के लिए आवे वे पोस्टर से निकल जा। हम तो ग्राउंड स्तर के नेता भाई, असली मुद्दों पे काम कर रहे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, जो है इन सब मुद्दों पे काम करते करते आप लोगों ने नेता बनाया। हमारे तो परिवार में किसी ने नेतागिरी भी नहीं करी, किसी ने परिवार में प्रधानी का चुनाव भी नहीं लड़ा। ये तो लोगों की डिमांड थी। डॉक्टर कुलदीप मलिक जो है 6 साल पहले शिक्षक MLC का चुनाव बन गया, नेता बन गया, नेताओं की चाल को समझ गया। अब इन नेताओं को समझने लगा तो इनकी पोल पट्टी खोलने लगा। ये मेरे में हिम्मत है। क्या जंतर मंतर से इतिहास लिखा गया है? बिल्कुल लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। जंतर मंतर पे जो हुआ, कम से कम एक जवाबदेही तय हुई। मैं तो ये कह रहा, राजा की भी जवाबदेही होनी चाहिए
चाहिए, राजा के अंडर में जितने मंत्री संतरी हैं इनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। और ये राजा तो हमारे तो ऐसा थे कि ये तो नु कहते भाई 1 साल में सबका रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा, सबके रिपोर्ट कार्ड को ऑब्जर्व करा जाएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे काम करा जाएगा। मेरे ख्याल से 13-14 साल हो लिए, मैं तो कहीं रिपोर्ट कार्ड देखा नहीं किसी का भी, पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट कार्ड बन जा और कहाँ से इन्हें मंत्री संतरी बना दे। ये तो कहीं ना कहीं सोच नहीं है। और मैं बताऊं इसके कई सारे फायदे हुए। देश में जो आंदोलनकारी होते हैं, जो आंदोलन होते हैं वो लोकतंत्र का आभूषण होते हैं। कहीं ना कहीं जिनके अंदर आंदोलनकारियों का जज्बा है, जिसके अंदर आंदोलनकारी के कीटाणु हैं, वे आज उन्हें उनके लिए खुशी का माहौल है। और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी बात है। कृपा करके इस आंदोलन को आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ना देखें। मैं डे 1 से इस बात को कह रहा कि मैं इसे कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में और किसी भला भला पार्टी के रूप में नहीं देख रहा। मैं तो इसे शिक्षा व्यवस्था के संबंध में जो युवा इकट्ठे हुए, मैं तो इसे उस रूप में देख रहा। उसी रूप में मैंने इस आंदोलन को सपोर्ट किया। इन बच्चों को मैंने अपना सहयोग दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और देखो आप जैसे पत्रकारों ने भी मेरा सहयोग दिया। अगर आप बार बार मेरा इंटरव्यू ले रहे, वे वीडियो अगर 10-10 लाख चल रही, पूरे हिंदुस्तान में ये वीडियो देखी जा रही, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका भी धन्यवाद, सभी युवाओं का धन्यवाद। और भाई फिर अंधभक्तों के लिए देखो, सही को सही कह लो, गलत को गलत कह लो। और एक अपील और कर रहा, जितने जितने ये बुजुर्ग आदमी हैं राजनीति के अंदर, इनका धीरे धीरे पत्ता साफ कर दो। ये भी आवाज़ उठाओ। 60 साल में सरकार भी अपने कर्मचारी को रिटायर कर दे। ये तो कोई 70 साल का हो रहा, कोई 78 साल का हो रहा, कोई 80 साल का हो रहा। अरे इन्हें कहो संरक्षण मंडल में चले जा, अपना घर बैठे छा दूध पीवे, अपने पोता पोती देता देती को खिलावे। अब राजनीति का टाइम थारा नहीं रहा। इन युवाओं के हाथ में देश की बागडोर सौंप दो, क्योंकि ये देश के युवाई इस देश को विकसित बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब तुम राजनीति से हट जाओ, ऐसा आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूँ।